भारती जी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों से लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर जा भी नहीं सकती दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए थे। अकेले ही आई हो या जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? अकेले कैसे आ गई तुम यहाँ पर? भारती जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसा स्वागत करते हैं? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना ज़रूरी है? बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननंद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज में घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती, अदिति ने ताने मारते हुए कहा। बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हमें पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुम्हें कभी उन्हें एक गिलास पानी नहीं दिया। तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारा मन किया लगा तब तुम घर पर आ गई सामान लेकर अपना। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रख कर मायके में कुछ दिन के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज़ बिना बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता होगा। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना कि वह तुम उतने लाड प्यार से रखती हो, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती और अब मैं अपनी इच्छा से काम कर रही हूँ। वह मुझे नहीं कहकर गई कि कोई काम करो। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज़ रोज़ मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अब अभी की बात देख लो, घर में कदम नहीं रखा उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता ला कर दो। तुमने सामान भी नहीं रखा, उससे पहले तुमने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति घर में ही नहीं है या है भी नहीं, या कैसी है उसकी तबीयत कैसी है वह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव, बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आए तो मेहमान नवाजी ना मांगते हुए भी पूरी हो जाती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही नहीं पसंद आया तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना कि मेरी बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने हमारे दिल को जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़ तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह उसको इज्जत मिलती है और बहुत इज्जत मिलती है। हम सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव
के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने अदिति को देखकर ये बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं जल्दी घर आ जाती ना। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उसने सीने में दर्द है, मुझे वापस जाना है, आऊँगी वापस कभी यहाँ एक पल। बोलकर अदिति अपना सामान लेकर उन्हीं पैरों के साथ वापस चली गई, बिना कुछ बोले किसी को। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाए पर तुम्हारी मायके जाती हो क्या कभी? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए अदिति का फ़ोन नहीं आया था, वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में फ़ोन तो किसी ने उठाया ही नहीं, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन अदिति ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनसे तबीयत का पूछा, फिर दोनों में बात शुरू हो गई। तभी बीच में अदिति की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आप और किस की बात कर रही हो क्या? अदिति की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? भारती जी पूछा, आपकी बेटी अदिति बहुत समझदार से बर्ताव कर रही है, उसने गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग बन गया हो मेरा घर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उससे ये अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाया, उसके बाद उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी अदिति को मायके जाना तो दूर, फ़ोन पर बात करने का वक्त नहीं है, वह अपनी गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई है और वह हम सबको खुश करने का बहुत प्रयास करती है। दोस्तों, सभी माँओं अगर अपनी बेटी को ऐसा समझाया और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।